हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे श्री पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अबरडीन बाज़ार, जो हमारे बीएसएनएल के और पीडब्ल्यूडी ऑफिस के जो बैक साइड में है। मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ और मेरा पीछे आप देख सकते हैं तमाम पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है जो इन्हें यहाँ स्कूल में अपना कामकाज छोड़कर आना पड़ा। तो मैडम जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मुनेश्वरी है जी। मेरा बेटी जो है 6th क्लास में पढ़ती है। अच्छा। कल सर बच्ची वो उस पीरियड से पहले जो पीरियड था, संस्कृत पीरियड से पहले, तो वो वॉशरूम गई थी बोलते। अच्छा। तो आते समय देखते तो सब बाहर खड़े थे। जी। तो जाके मैकेनिक सर बोलने से जाके बाहर लाइन से खड़ा हो जाओ। उनका पास बुक भी था, नोट भी था, तो पूछे नहीं क्या है क्या नहीं, फिर जाके खड़े कर दिए। तो बाद में बहुत देर 1 आवर बोलते, क्लास अभी 6 पीरियड होता है सर उनका एग्ज़ाम का वजह से, तो 1 आवर पूरा खड़ा कर दिए बोलते। फिर सुरेश करके एक सर है, वो मतलब घुटना टेक के बच्चों को खड़ा करे बोलते। घुटना टेक कर? मतलब आपका बच्चा का मतलब यही था कि वो मतलब वॉशरूम गई थी? वॉशरूम गई थी सर, उनका पास बुक भी था, नोट भी था। पूछे नहीं सर कि तेरे पास है बुक या नोट, कुछ नहीं पूछे, उसको भी खड़ा कर दिए बाहर। ये छोटा सी रीजन के लिए आपको बच्चा को 1 घंटा से बाहर खड़ा करके? जी जी। मैडम आके फिर बोलने के बाद जो प्रिंसिपल आए, तेरे पास है बुक और नोट? जी ठीक है, तुम जाके बैठो, लेकिन खुश नहीं होना कि तुमको अंदर बैठा दिया, ऐसा बोलते। और कुछ? संस्कृत का सर जो है मार रहे हैं बोलते, डंडा रख के। तो बच्चे बताई थे, पर हम लोग सोचे नॉर्मली ले लिए उसको। अभी इतना बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा मारे हैं जी। क्या पेट है में बहुत कुछ? क्या है खुल के? कोई एक बच्चा लगता ना सर, चिल्लाया बोलता, तो सबको आके सबको मारे बोलते। एक बच्चा चिल्लाया तो सबको मारे? जी जी। अच्छा, और कुछ? और बोलेंगे? ठीक है मैडम जी, आप अपना नाम बताइए। लालमुनी कुमारी मेरा नाम है। मेरा बच्चा 6B में पढ़ती है जी। बच्चा ना बुक लेके आई सर, लेकिन उसको 3 दिन से बाहर खड़ा कर देते सर। बोलता हंसते रहती, बदतमीज करती बोल के बच्चा को बोलते। बदतमीजी? किस प्रकार का बदतमीजी है? बच्चा आपस में मतलब थोड़ा मोड़ा बात भी कर ले तो सर बाहर कर देते, 1-1 घंटा के लिए बाहर कर देते। बोलता तुमको बैठना नहीं है तो बाहर रहो। ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर, पढ़ाना है तो फिर ठीक सभी को पढ़ाइए। बुक तो ला रहे हैं बच्चे, बाकी बच्चे नहीं लाते हैं तो उसको भी बाहर करते, जो लाते उसको भी बाहर कर देते। फिर किसको पढ़ाएंगे पता नहीं, सर से थोड़ा पूछना है। तो इसीलिए आप यहाँ पे आई है। मैडम जी, आप अपना नाम बताइए। हम तमिल में बात करते हैं। हाँ, तमिल में बोलिए आप। सर, मेरा बच्चा ना स्कूल में बॉय और गर्ल बैठेगा, पढ़ाई करेगा। அப்புறம் பார்த்தா ராக்கி கட்ட சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தா பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தா அவங்க பிள்ளைங்கள தப்பாக பேசுகிறாங்க. இது எதுக்கு பேசணும்? வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்க அதுங்க எல்லாம் சிங்கிள் சைல்டாக இருக்குதுங்க. சரி, பாயார் கேர்ள் உட்காந்துருந்தா அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி பழக விட்றாங்க. அப்புறமேல் பார்த்தா யாரும் இல்லாட்டி, கிளாஸ் ரூமில் யாருமே இல்லாட்டி கந்தாங்கதா பேசினா அந்த பிள்ளைங்க 2 நாளாக ஃபீவர் வந்து 2 நாளாக மெடிக்கல் போயிட்டு இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கு. இப்படியா பேசணும்? ஒழுங்காக படித்தும் கொடுக்குறாங்களே. சான்ஸ்கிரிட் படின்னு வேறு சப்ஜெக்டு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதுங்களை இது பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பார்த்தா சப்ஜெக்டில் ஒன்றுமே படித்தே கொடுக்குறதில்ல. ஹோம்ஒர்க் நிறைய கொடுத்துட்றாங்க. கொடுத்து அதுங்க எழுதவும் முடியலை, ஒன்றும் முடியலை, ரீட் பண்ணவும் தெரியலை, ஒன்றும் தெரியலை. ஆனால் படிக்கலைன்னு அடிக்கிறது. இது எதுக்கு பண்ண? ओके मैडम, आपका क्या नाम है? अलशिफा महबूब है मेरा बेटी का नाम जी। जी। उनका पता नहीं वही संस्कृत सर से कुछ प्रॉब्लम है लगता। सारा बच्चा को एक साथ बाहर कर देते। मेरे बेटी को 2 दिन से बाहर करता है। एक दिन तो उस लोग क्लास में कुछ प्रोग्राम के लिए गए थे, बस बोला आप कहाँ थी, वो पूछती भी नहीं कि सर कि आपको क्या है, क्यों लेट हो, या भी नहीं पूछा सर, बस ऐसे ही बाहर कर दिया। बच्चा को पूरा 1 घंटा बाहर करा। कल फिर बच्चा को उसी तरह 1 घंटा लेट बाहर खड़ा करा। फिर उसके बाद में हम आके प्रिंसिपल सर से बात करें तो प्रिंसिपल बोले कि मेरा बेटी को बताया कि अगर दोबारा इस तरह करने से आप सीधा मेरा पास आओ करके। तो आप गई थी मिलने के लिए? हम कल प्रिंसिपल सर से मिल के आई जो, और मेरा बेटी को ऐसा भी बोले कि तुम लड़की बच्चा है बोल के छोड़ दिया, नहीं होने से तुमको रूम के अंदर डाल के मारता था। रूम के अंदर डाल के मारता था, ये बात भी बोले का। वो मतलब सारा बच्चा लोग को एक साथ बोले ये बात। अच्छा, हाँ ठीक है। आपका मैडम क्या समस्या है?
मेरा नाम आराधना है। मेरी बेटी ये स्कूल 6th B में पढ़ती है। सेम रीज़न जो ये बता रहे हैं, काफ़ी दिनों से बच्चे आ रहे हैं, बता रहे हैं टीचर ने ये बोला वो बोला। हम सोच रहे हैं चल स्कूल है, डांट देते हैं, टीचर्स हैं, हम पढ़ने भेजते हैं, पर जो शब्द अभी टीचर्स लोग उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी बच्चे को बोल रहे तुम्हारा अफेयर चल रहा है, अगर लड़के लड़कियां बात कर रहे हैं, अगर कोई बैठा है तो बोलते हैं कि अलग रूम ले लीजिए। ये जो शब्द है, हमें इनसे प्रॉब्लम है। हमें उस कोई मुर्गेश्वरी मैम है जो ये मैम बोल रही है कि किसका किससे चक्कर चल रहा है क्लास में, पता करिए। ये सब तुम बच्चों को सिखा रहे हो तो बच्चे क्या सीखेंगे? हम तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, 7 बजे भेजते हैं, 2 बजे लेते हैं, तुम्हारे पे जिम्मेदारियां भेजते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाओगे। अगर यही सब बात करें तो बच्चा पढ़ेगा क्या? तुम पढ़ा रहे हो कि तुम गलत चीज़ शिक्षा दे रहे हो? ये मैं पूछने आई हूँ कि तुम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हो क्या? ये एक टीचर ने ये शब्द का ये उपयोग सब किया। टीचर्स यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए। पनिशमेंट एक अलग चीज़ होती है जो बच्चों को मिलती है, पर गलत शब्द इसके विरोध है हम कि ये गलत शब्द बच्चों के लिए क्यों यूज़ हो रहा है। ये तो गलत है। हाँ, बस तो आप इसीलिए इसीलिए आप आई है। तो आप ये चीज़ के लेके यहाँ के प्रिंसिपल से आप मैं मिले? कल आई थी, जी। पर प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप लोग बच्चों को डांटिए, जो हमने डांटा अपने बच्चों को। ठीक है, डांट मिलती है स्कूल में, छोटी मोटी गलतियाँ, पर बच्चे कंटिन्यू एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मैम, अगर बच्चे सर प्रिंसिपल मैम के पास, सर के पास जा रहे हैं कुछ कंप्लेन लेके, तो सर उनको भगा रहे हैं कि तुम लोग गलत हो, तुम लोग लड़कों के साथ बैठते हो। अगर लड़का लड़कियां पढ़ रहे हो, तुम राखी के दिन बोलते हो राखी बन के सब क्लास में सबको बांधनी है, फिर तुम उन्हीं स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? सही बात है। हाँ, जिम्मेदारी अगर टीचर गलत कर रहा है, बच्चे प्रिंसिपल को बता रहे हैं, तो प्रिंसिपल को एक्शन लेना चाहिए कि ये गलत शब्द वहीं रुक जाना चाहिए था कि दोबारा ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, पर ये कंटिन्यू बच्चों के साथ होया जा रहा है। और ये सब मैम बोलती है तो मैम को मैं हटा दिया कम से। तो ये उनकी क्लास टीचर है बुद्धिनी मैम, उन्होंने एक्शन लिया कि बच्चों को आप क्यों आइए मैडम। वो कर रहे हैं। आप बताइए आपका क्या समस्या और आपके साथ क्या क्या हुआ, आप बताइए जरा। मैं क्लास टीचर हूँ, क्लास 6th B की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धिनी कुमारी है और मैं जो है कंटिन्यू देख रही हूँ काफ़ी दिनों से। एक्चुअली मेरा भी खुद का प्रॉब्लम है। मैंने इस स्कूल में PT सर है श्री हरे कृष्णा सर, उनको शराब की बोतल के साथ स्पोर्ट्स डे के दिन मैंने स्टाफ रूम के अंदर देखा था। आपने भी क्या कहा? शराब के बोतल के साथ। तो मैंने जब उसको देखा तो उसने मुझे ऐसे देखा, और वो सर मेरे साथ 1 महीने पहले भी मेरे साथ गंदी हरकत कर चुके हैं, मुझे पकड़ने का प्रयास किए थे। तो गंदी हरकत मतलब मैडम? उसने मुझे ताना था और मुझे अपनी तरफ, मैं अकेले स्टाफ रूम में थी तब उसने मुझे पकड़ने का प्रयास किया था। अच्छा। तो मैंने प्राचार्य को ओरली ऐसे बोला था कि सर कुछ गलत हो रहा है, तो सर ने बोला मैडम ये सब तो क्या है, कुछ नहीं है, CCTV नहीं, आप कैसे प्रूफ करेगी? कौन बोल रहा है ये वर्ड? प्रिंसिपल बोले थे। प्रिंसिपल फिर बोल हाँ, रहा है। फिर दूसरी बार क्या हुआ, जिस दिन स्पोर्ट्स डे के दिन था, मैं अकेली थी स्टाफ रूम में, सारे टीचर्स ग्राउंड में थे। तब क्या हुआ, ये शराब की बोतल 2 ऐसे पकड़ के आए और सीधे, उसको नहीं पता था कि मैं स्टाफ रूम के अंदर अकेली लेटी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे देखे अनकॉन्शियस हो गए, उन्होंने शराब की बोतल वहीं एक साइड रखा। फिर मैंने निकलने का प्रयास करी थी, मुझे तान के पकड़ के अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। मैं डर के बाहर गई। तो मैंने इस चीज़ को, मैं बहुत डर गई थी और इतना बड़ा स्पोर्ट्स डे हो रहा है, बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, मैं चुप रह गई, मैं कुछ नहीं बोली उस दिन। अब इस PT सर को पता चल गया कि मेरा कंप्लेन करेगी, उन्होंने मेरे लिए कई सारी कंप्लेन कर दी कि मैडम ड्यूटी नहीं कर रही है, इधर बैठी उधर बैठी है, ऐसे किया। तब मैंने प्रिंसिपल को बता दिया कि सर सुनिए, PT सर का बहुत सारा चीज़ है, मुझे बोलना है। तो मैंने उसको रिटर्न में भी दिया। वो मेरे साथ हैरेस करे, सेक्सुअली इस तरह से असॉल्ट करने का प्रयास किए, आप थोड़े इस मैटर को हाईलाइट कीजिए। तो सर ने बोला ठीक है, आप कैसे प्रूफ करेगी? प्रिंसिपल सर मुझे बोले कैसे प्रूफ करेगी, स्कूल में तो कैमरा नहीं है। हाँ, आप तो झूठ भी बोल सकते हैं। मैंने सर, एक लेडी क्यों झूठ बोलेगी, टीचर क्यों झूठ बोलेगी? क्या टीचर को इज्जत का ख्याल नहीं है? जब गलत हुए तभी मैं बोल रही हूँ। और सर को मैंने शराब की बोतल के साथ स्कूल में देखा, मेरे साथ 2 बार कर चुके, तो उनका ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और एक लड़की है जिसका अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, 12वीं कक्षा की बच्ची है, बोर्ड एग्जाम लिख रही है, तो उसका भी मेरे पास कंप्लेन आया था कि वो सर उनके साथ कुछ गंदी बातों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने, मैं उसी कंप्लेन को लेकर गई थी। तो उस बच्ची को उस सर ने अपने साइड में लिया पूरा। अब ना स्कूल के कुछ टीचर्स उसमें काम में लग गए। उसमें कुछ टीचर्स हैं जिसमें उस लड़की को पूरा अपने साइड मिला लिया कि तुम लोग मैडम के अगेंस्ट फेवर में मत जाइए, आप नहीं तो तुम लोग को TC हो जाएगा। वो बच्ची भी मुझे कुछ बोली, कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, वो चीज़ है। और दूसरा, जब मैंने प्रिंसिपल को रिटर्न कंप्लेन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नौकरी छोड़ के चले जाइए।
मुझे ये बोला, आज हो गया अभी 15-20 दिन हो गया ये बोला वाला। फिर मैं 2 दिन घर में रोती रही कि करूँ क्या, मैं आऊँ या नहीं आऊँ। फिर मैं उसके 2 दिन बाद मैं खुद से आई, मैं बोली मैं आऊँगी, आप मुझे रिटर्न में दीजिए, मेरी गलती नहीं, मुझे रिटर्न में। तो सर मुझे रिटर्न में नहीं दिए, बोले ठीक है मैडम आप आइए। फिर उस दिन क्या करा, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, 3 लोगों का, 2 सर एक लेडीज़ टीचर है, परमानेंट टीचर है, और बोले कि अब इंक्वायरी कमेटी बैठी है तो अभी आप कुछ भी एक्शन मत लीजिए, हम लोग इसका हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। आपसे इंक्वायरी कमेटी पूछेगा, आप उनको बताइए आपका साथ कब कब क्या क्या हुआ। तो मैंने पूरा, उन्होंने मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड करके, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके पूरा लिया कि कब कब वो मुझे पकड़े, मैंने शराब की बोतल के साथ। उसका अभी तक कोई एक्शन हो नहीं रहा। हाँ, उन्होंने मुझे एक रिटर्न लेटर दिया था, मुझे बोले रिप्लाई करना, लेकिन वो रिटर्न में पूरा मेरे पर एलिगेशंस हैं, तो मैंने उसको रोक के रखा, क्योंकि मैं बोली ठीक है मैं लॉयर से या किसी से कंसल्ट करके रिप्लाई करूँगी, अभी ऐसे नहीं करूँगी, गलत हो सकता है, रुक जाइए। तो मैंने रोक के रखा। लेकिन वो जो जांच कमेटी है, वो कमेटी पूरा उस सर के साथ बैठी रहती है। सर के साथ मैं 2 बार उनको जाके कंप्लेन करके आई कि सर वो उस लड़की को बुला के अपने साइड करने की कोशिश करें। चलिए वो मेरा मैटर था। फिर प्रिंसिपल क्या करे, क्योंकि परमानेंट स्टाफ के ऊपर एलिगेशन लगा है, वो मुझे निकालने का प्रयास करने लगे। अब उस प्रयास में क्या हुआ, मेरा क्लास 6th भी जो है टारगेट हो गया। तो अब क्या करते हैं, बच्चों को सारे टीचर क्लास में जाते हैं और मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। मतलब श्रीकांत घाड़गे सर जो संस्कृत के हैं वो बहुत मारते हैं। तो कई बच्चे ना, बीच में साई शरण की मम्मी है, वो मुझे बोले कि पीठ पूरा लाल लाल हो गया है और बच्चे आप मैडम आप कुछ कीजिए। तो मैं बोले आप रिटर्न में लेटर लिख के लाइए, मेरे तो प्रिंसिपल सुनते नहीं है। तो उन्होंने रिटर्न में भेजा था, 2-3 पेरेंट्स, मानवी की मम्मी है, इन्होंने रिटर्न में भेजा था कि सर मारते हैं। तो ये मारते तो हैं, तो फिर उसके बाद सर को, प्रिंसिपल को बोलने से बोलते कि मैडम आप ना दूसरा का मैटर में मत आइए, टीचर्स को सुधारने दीजिए, ठीक है, उनको जो करते हैं करने दीजिए। तो मुझे वो जगह खराब लगा। अब क्या हुआ, 2-3 दिन से इनका मार चल रहा था। एक लड़की है मेरी क्लास की बच्ची, छोटी बच्ची 6th क्लास की, 12 साल की, उस लड़की को क्या किया इन्होंने, मुर्गेश्वरी मैडम है, वो बोल रही है कि तुम्हारा वो लड़का बॉयफ्रेंड, उसी क्लास का 6th क्लास का एक लड़का है, नाम तो नहीं ले रही हूँ, तो उसको बोले ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम लोग दोनों क्या करते रहते क्लास के अंदर में, अगर तुम लोग को इधर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो एक काम करो, अपना घर लेके रूम के अंदर चले जाओ, सारा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये बच्ची इतना रोई कि घर जाके वो खाना पीना छोड़ के पूरा अनकॉन्शियस हो गई। तो उसके पेरेंट्स कल परसों को आए बोलने के लिए, और प्रिंसिपल को बोले, तो प्रिंसिपल बोले नहीं बच्चों को नंबर कम आ रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, कौन टीचर क्या, मतलब उनको नंबर्स की ओर लेके जा रहे हैं, जो ये मैटर है उसको साइड कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। कल क्या हुआ, मैं पीरियड करके आ रही हूँ, मैंने देखा मेरे क्लास के बच्चे, मेरे पास वीडियो है, पूरा लाइन से स्टाफ, एक रूम है बायो लैब, वहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है, और उनको सारे टीचर्स मिलके चिल्ला रहे हैं ये है वो है। उसी में से एक बच्ची हलशिफा, उसको एक सर ऐसे बोल रहे हैं कि लड़की है तो बच गई, लड़का होता है ना तुमको रूम में लेके जो करता है तुम कहीं दिखाने के लायक नहीं रहती, वैसे करके 2-3 लड़कियों को बोला। तो बच्चे रो रहे थे, तो मैंने बोला रो क्यों रहे हो बेटा, तो बोले मैडम सर लोग हम लोग इस तरह बुला के कुछ नहीं करे हम लोग, लेकिन हम लोग को बुला के यहाँ खड़ा करके काफ़ी देर से 1 घंटा से खड़ा करके रखा है। तो मैंने प्रिंसिपल को बुला दिया, प्रिंसिपल तुरंत मुझे बिना सुने, मैंने सर टीचर्स को रोकिए सर, बहुत हैरेस कर रहे हैं। तो सर मुझे बोलते हैं कि आप ना मैडम एक काम करिए, आप कल से स्कूल मत आइए, नौकरी छोड़ दीजिए, इनको सुधारने, तो आप सुधार तो नहीं रहे, उनको सुधारना है, ये सुधारने नहीं दे रही हैं आप, तो आप क्या करिए, आपके लिए हम लेटर, हम बोले ठीक है सर रिटर्न में दे दीजिए और आप नौकरी छोड़ दीजिए। तो मैं आपको रिटर्न लेटर दिखाना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे एक रिटर्न में दिया। उस रिटर्न में क्या लिखा है थोड़ा देखिएगा। उसमें लिखा है कि आप सिंपली दे आर राइटिंग कि आप जो है कल से आप विद्यालय नहीं आ सकती हैं, कुछ नहीं लिखा है इसमें, रीज़न वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिंपली वो लिख रहे हैं कि आप नहीं आ सकती हैं। और इसमें इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला कि क्या रीज़न है, क्योंकि रीज़न बहुत कुछ है, और स्कूल में CCTV भी काम करता है, उसको भी आप थोड़ा सा खंगाल सकते हैं अभी। तो बच्चे लोग कल बताए शाम को मुझे कि बच्चों को घुटना में भी बिठाया गया, और एक लड़का है जतिन, उनके हाथ छिल गए थे, तो इतना मारा था। तो सुरेश सर बोल रहे हैं तुम लोगों को तो, और हाँ मेरे क्लास जाते साथ बोलते हैं तुम लोग का क्लास टीचर और तुम लोग सबको हम लोग को ठीक करना है, तुम लोग क्लास टीचर और तुम लोग, और बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर, गुस्से साथ, पढ़ाते कुछ नहीं। सुमित्रा मैडम है, मुर्गेश्वरी मैडम है, श्रीकांत सर है, ये सब जाते हैं क्लास में बच्चों को मारने का ही प्लान करते हैं सिर्फ। तो बच्चे ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कल मेरी भी नौकरी, देखिए मैं एक बात बताती हूँ, मेरा बेटा है और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है, मुझे भी नौकरी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कल देखी कि बच्चे हैरेस्ट हो रहे थे, मुझे अपने बच्चे जैसे लगा, क्योंकि मेरा बेटा भी 5th पढ़ता है। मुझे बहुत दुख लगा कि ये लोग बच्चे को इस तरह से मारते हैं और खड़ा करके टारगेट करके वहाँ पे कर रहे थे। तो मैंने बोला कि अब नहीं होगा, मेरे साथ तो फिजिकल अरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल सुन नहीं रहे, लेकिन बच्चों के साथ तो हो रहा है ना, वो तो गलत है ना, बच्चों के साथ जो हो रहा है वो तो गलत है ना। तो मैंने बोला अब मैं आवाज़ उठाऊंगी, और मैंने पेरेंट्स को बोला, और पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे, पेरेंट्स भी आए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे, आप बाकी बातें बच्चों से पूछिए, बच्चे आपको बेहतर बताएंगे कि स्कूल के अंदर में क्या हो रहा है। और मुझे दुख ये हो रहा है कि डेजिग्नेटेड पोस्ट में बैठे प्राचार्य जी, उनका एक काम बनता है कि पहले मेरी बात सुने, बच्चों की बात सुने, लेकिन जो भी बच्चे पूछने के लिए जाते हैं उनको बोलते तुम लोग का गलती है, तुम लोग नंबर नहीं लाते, तुम लोग पढ़ाई
पढ़ाई नहीं करती, तुम लोग का गलती है, टीचर का गलती नहीं, ऐसे बोल के भगा देते। तो बच्चे ना बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे। मुझे बहुत दुख लगा सर। आने वाला भविष्य मुझे मेरा नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि नहीं हो रहा है। और भी बच्चे कल डिस्कस कर रहे थे आपस में कि परसों भी शाम को अंदर आपस में टीचर्स लोग की मारपीट हुई है, एक दूसरे को। हाँ, टीचर्स में आपस में मारपीट हुई, अंदर बाहर भी हुई है, यहाँ पे भी। ये बच्चे लोग, हाँ, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैं नहीं जानती कौन से क्लास के थे, शायद 9-10 के बच्चे थे, पर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कल तो परसों सर को देखा आप लोग ने आपस में कैसे लड़ रहे थे, और आपस में ही सर एक दूसरे को मार रहे हैं। स्कूल में एक मैडम है, लेडी टीचर है, वो जो है एक स्टूडेंट को घर बुलाती है और उनके साथ कुछ गलत, मैंने उनके लिए भी कंप्लेन किया था। क्या नाम है मैडम का? और मैडम का नाम है डोना मैम। तो वो बच्चों को घर बुलाती है, उनका और पीटी सर का अफेयर चल रहा है। नहीं, मैडम का नाम क्यों? डोना है, वो स्पेशल एजुकेटर है। वो स्टूडेंट्स को अपने घर भी बुलाती हैं। ऐसे बच्चे लोग मुझे कंप्लेन किए, कई सारे 11th के बच्चे मुझे बताएं कि लड़कों को बुलाती है अपने घर में, और कई सारी चीज़ें गंदी बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन मैं भी उनका बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने नहीं देखा। बच्चे जो गए वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ये ऐसे। तो मैंने प्रिंसिपल को भी बात बोला, तो मुझे बोले कि आप एक डेजिग्नेटेड टीचर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप गंदा इल्ज़ाम। मैं बोले सर पूछ तो लीजिए बच्चों को बुला के। अच्छा एक बात और बोलती हूँ, सर को जैसे पता चलता है कि ये बच्चा गवाही देने के लिए, और बच्चे को बुला के बहुत मतलब कैसे मैनिपुलेट, डराते धमकाते कि बच्चे बिल्कुल सामने आने से डरते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चे पलट जाते हैं। मेरे लिए ऐसा ही हुआ। 12th क्लास की एक बच्ची जिन्होंने एक पीटी सर के लिए कंप्लेन किया, तो अचानक से वो बदल गई। उनको पूरा लेके क्लास में लेके मैनिपुलेट किया गया कि एक्चुअली वो लड़की मुझे बता रही थी कि फिजिकल सर जो है उनके साथ कुछ अश्लील बातें करते हैं, ड्राइव पे चलो मैं तुमको रात को घुमाऊंगा, एंजॉय कराऊंगा ऐसे। तो मैंने ये बात प्रिंसिपल को बताई थी जाके। तो सर ने मुझे बोला कि आप एक परमानेंट टीचर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, और उस बच्चे को, उस लड़की बच्चे को पूरा अपने साइड कर लिया। अब एक चीज़ और बताती हूँ, स्कूल में स्टूडेंट टीचर्स भी रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें प्राचार्य जी को पता है। तो मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बोला। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो मैं अगर पर्टिकुलर नंबर दूंगी तो उसको भी आप पर्टिकुलर निकाल सकते हो कि कहाँ से लिंक है और कैसे इंस्टाग्राम में कैसे एक दूसरे को ये लोग काम कर रहे हैं और स्कूल में भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राचार्य जी को पता है। तो मेरा एक है कि केंद्रीय विद्यालय की एक नाम है, मैंने भी इस स्कूल में मैं 2010 से काम कर रही हूँ, मैंने कई प्रिंसिपल के अंडर में काम किया है, लेकिन मैं इस बार देख रही हूँ कि बच्चे कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की कंप्लेन को नहीं सुना जा रहा है, और टीचर हैरेस कर रहे हैं, फिजिकल हैरेस्ट स्ट्रिक्टली। मैं भी टीचर हूँ, मेरी क्लास में भी बच्चों को पूछ लीजिए, फिजिकल हैरेसमेंट स्ट्रिक्टली बैंड है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल हैरेसमेंट किया जा रहा है। ये सारे पेरेंट्स से बच्चों से पूछिए, शाम को बच्चे निकलेंगे, बच्चे बताएंगे उनको कब कब मारते हैं, कितना मारते हैं। तो मुझे ये दुख लगा, इसीलिए मैं ये बात उठाई। दूसरा, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। मैं उस अपनी आवाज़ को तो मैं काफ़ी दिन से दबा ही रही थी, लेकिन मेरे पास कुछ मीडिया का सपोर्ट था। वो बोले मैडम हम लोग आगे तक लेके जाएंगे, आप आगे आइए। मैं थोड़ी सी रुक गई थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा 12th को पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा समस्या चल रहा था, लेकिन अब मैं उस बात को आगे भी लेके जाऊँगी। और मैंने इसके लिए RO जो हेडक्वार्टर है, चेन्नई हेडक्वार्टर, वहाँ भी लेटर लिख दिया, और स्कूल की ईमेल में भी लेटर है, और अभी आगे काम कर रहे हैं। सर आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो देखिए आप अपना हेमावती सर, मेरा लड़की 6th B में पढ़ती है, प्राणवी बोल के। वो लड़की भी डेली कुछ ना कुछ बोलती है, मैडम को एक साइड कर देता, सारा टीचर्स मैडम लोग सब एक साइड है, मैडम स्टाफ रूम में अकेले रहती है, और कुछ इस तरह बात के लिए मैडम का गुस्सा हम लोग ऊपर दिलाते, हम लोग मारपीट करते। और कल तो नोट्स नहीं लेकर आई, बोलता इतना बैग वेट है कि कुछ भूल ही गया लगता शायद, उसके लिए बाहर खड़ा करती थी कि टीचर्स तो हक है वो सब करना, लेकिन इतना मारपीट तो करना नहीं, डेली कुछ ना कुछ बोलते रहता। लेकिन ये सब तो बच्चे लोग, तो फिर हम लोग जाके पूछ गए तो बच्चे लोग को तो ज़्यादा ये हो जाएगा बोल के टीचर नहीं डांटे तो और कौन डांटेगा करके बोल देता। लेकिन ये सब मैटर के लिए इतना टॉर्चर करना बच्चों लोग के लिए अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे लोग हर बात के लिए उस लोग टॉर्चर हो जाता, इसलिए फिर हम लोग को वो भी सुरा हटाने से अच्छा रहेगा। तो ये सब मैटर के लिए बच्चे लोग को टॉर्चर करना अच्छा नहीं है। फिर इसलिए फिर हर दिन बोलती है, कुछ ना कुछ बोलती है। वो टीचर इस तरह कल लेट से थोड़ा आए थे, मतलब ऑटो में रखे थे, सारा बच्चा आने से तो बच्चे को लेकर आएगा ना ऑटो, तो उसके लिए बच्चा थोड़ा लेट हो गया, तो उसमें वो कराटे क्लास भी है, उसमें वो सर ने कुछ नहीं बोला, कराटे सर नहीं कुछ बोला, दूसरा PT सर के कोई बाहर खड़ा कर दिया, बोलता 2 बच्चे लोग को, एक क्या बोलता है प्राणवी है क्या, और त्रिशा नहीं है क्या तो नाम है, उसके के दोनों लिसिता के दोनों को कार बाहर कर दे। थोड़ा देर लेट होने से क्या होता है, तो अंदर भेजने से उन्होंने क्लास पूरा पीरियड बाहर कर दिया। उस तरह टॉर्चर नहीं करना ना, टीचर लोग को पर आपस में लड़ते, ठीक है, बच्चे लोग को टॉर्चर करने से अच्छा नहीं है सर, बच्चे लोग भी डर जाते हैं सर।
जी सर मैं तुषारमाला कर्माकर ज्योति साधना परमधाम फाउंडेशन से कल क्लास 6B का क्लास टीचर को डिसमिस किया गया। तो मैं वही जानने के लिए आया हूँ कि रीज़न बताइए, रीज़न क्या है। विदाउट रीज़न का मैडम का पास लेटर है, रीज़न मुझे पता करना है। और संस्कृत टीचर जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता बच्चे लोग को। सारे पेरेंट्स से आप पूछ लीजिए, किसी का बच्चे को ठीक से संस्कृत नहीं आता। मैंने बहुत बार कंप्लेन दिया लेकिन कोई इम्प्रूव नहीं हुआ बच्चे लोग का। और मैडम को क्यों डिसमिस किया गया है, इसी के लिए मैं रीज़न प्रिंसिपल सर से जानने के लिए आई हूँ। धन्यवाद। जी बोल। प्रीवियस ईयर का मैं पिछले साल भी न्यूज़ में रही थी। पिछले साल आपको पता है कि 11th क्लास के बच्चों को 52 स्टूडेंट्स को फेल किया गया था। तब जो ये फेल कर रहे थे, तब मैं भी कॉन्ट्रैक्ट में थी, मैं 11th-12 में पढ़ाती हूँ। तो जब ये फेल कर रहे थे तो प्रिंसिपल चैम्बर के अंदर हो रहा था कि टारगेटेड इस बच्चे को फेल करना है, इस बच्चे को पास करना है। तो मैंने लकीली एक बच्ची का नाम सुन लिया था। तो वो बच्ची मुझे कॉल की, बोले मैडम वो बच्ची टॉपर है और आपको पता है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी और केस हो चुका था, FIR हुआ था। तो वो मुझे फ़ोन की तो बोली मैडम हम फांसी लगा रही है। तो मैं बोले क्या हुआ बेटा? नहीं मैडम मेरे को फेल कर दिया। मतलब बेटा हम जानती हैं लेकिन हम नहीं बोलेगी क्योंकि हम भी किसी के अंदर नहीं। मैडम आप बताइए। तो मुझे नहीं पता था कि बच्चा मेरा रिकॉर्ड कर रही है। तो मैंने उनको बता दिया। मैं गई थी प्रिंसिपल चैम्बर में, टीचर्स बैठे हुए थे और सर बैठे थे, बच्चों को फेल करने का वहाँ पे एक टारगेट प्लानिंग चल रहा था। तो मैंने बोला सर ये गलत है, क्योंकि नंबर्स देख के फेल करते तो ठीक है, ये नाम लेके किसी को। तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि क्या कारण था। उस बच्ची ने बताया कि यहाँ पे मनोज शर्मा बोल के एक सर थे, वो क्या कर रहे थे इलीगल, ये मुर्गेश्वरी मैम, हाँ। तो ये जो है इलीगल कार्यवाही, मतलब ऐसे कर रहे थे कि वही है मुर्गेश्वरी मैम। तो ये जो है ना क्या किए थे, उस लड़की ने बताया कि वो जो मनोज शर्मा सर है वो अपने बच्चों को स्कूल में अटेंडेंस खुद लगाते हैं, बच्चे नहीं आते हैं स्कूल। तो उस लड़की को उसने बोला था कि मैं तुमको फेल करूंगा, फाइनल एग्जाम में तुमको फेल करूंगा, ऐसे उस लड़की को बोल दिया था। तो वो लड़की को फाइनल इसीलिए एग्जाम में फेल कर, लड़की पढ़ने वाली बच्ची है, लेकिन उसने फिर सुसाइड अटैम्प्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, सुसाइड अटैम्प्ट करने के बाद में मेरा वीडियो को वायरल कर दिया था, क्योंकि मैं बता रही थी कि मैंने खुद देखा। तब क्या हुआ, तो यहाँ पे RO टीम आई थी, हेडक्वार्टर्स आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा इंस्पेक्शन टीम लगाया था, उसमें केस भी हुआ था। ठीक, इसके बाद में जो है आप दिखा दीजिए उनको, इधर दिखाओ। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम में जो टीचर जो स्कूल के अंदर आ रहा है, ठीक है, अभी एक जो गए थे नोट किया ना, ये भी क्वेश्चन पेपर नोट बाहर करा होगा। ये बोर्ड एग्जाम में कैसे टीचर बाहर गया, देखिए नहीं उसको वो कैसे गया अंदर, कवर करेगा क्या, अभी निकालेगा। ये तो बात करिए। देखिए, देख सकते हैं जैसा अभी एक जो टीचर्स है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है स्कूल में, 10:30 हो चुका है, घड़ी में आप देख सकते हैं। इस टाइम में क्वेश्चन पेपर उस टाइम में कौन बोल सकता है। देखिए सही बात है, इस टाइम में क्वेश्चन पेपर जो है क्लोज नहीं हुआ है, ये जो जनता का कहना है। और टीचर जो है क्वेश्चन पेपर लिए है या नहीं लिए वो मुझे नहीं पता है, वो कैसे बाहर जा रही है। और अभी अंदर स्कूल के हॉर्न मार कर अंदर एग्जाम चल रहा है, इतने जोर का हॉर्न मार के स्कूल के अंदर में घुसी है। तो देखिए टाइम देखिए मेरा। तो अभी और आप लोगों को और किसी की शिकायत है, क्या कंप्लेंट है, आप लोग बता सकते हैं जनता को हमारे। यही शिकायत है, हमें प्रिंसिपल से मिलना है, इस चीज़ में बात करनी है, पर प्रिंसिपल अभी मिल नहीं रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि ना इस पर एक्शन हो, क्योंकि मेरे साथ एक तो फिजिकल हैरेसमेंट, दूसरा स्कूल में कंटिन्यू मैंने आवाज़ उठाया। अभी ऐसे टीचर्स को स्कूल में क्या जगह है बताइए, मैं इस पर आवाज़ उठाने। और दूसरा मेरा क्या गलती है जो मुझे ऐसे बच्चे लोग को फिजिकल पनिशमेंट हुआ तो मैंने आवाज़ उठाई, तो मुझे स्कूल से चले जाइए, एक प्रिंसिपल का जिम्मेदारी है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिंपली दे आर राइटिंग कि योर गो, आपका सर्विस का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे देख सकते हैं आप कि जी सपोर्ट करना मैडम का गलत है सर, ऐसे टॉर्चर करना ये सब पूछते। तो अभी आप लोग सब मतलब मैडम का सपोर्ट के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करते हैं कि सर आपको यहाँ में आने का क्या मतलब, क्या रीज़न है, क्या मकसद है। पहले मैं सबसे पहले आपको एक्सपोज अंडमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल पीछे जाने में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का संगठन पीछे जाने का कारण अभी जो कुछ देर में ये जो पेरेंट्स बताया वाला है। आप सामने एक बोर्ड देखो, वहाँ में बड़ा से विजन लिखा है, प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग ऑफ इंडिया। अब बताइए इसमें राइजिंग कैसे हो सकता है? जो बच्चा को पढ़ाई में ध्यान टीचर देना है वो नहीं दे सकते। टीचर अपना कमी कम करने के लिए बच्चे के ऊपर में
ऐसी पिक्चर में जैसे दिखता है उस तरह उदाहरण दिखा रहा है हमें, ताकि बच्चा को दूसरा से मिलाना। नहीं तो अभी जैसे कोई पेरेंट्स बोला, बस सुनकर बड़ा शर्म लगा मैं इस बात का, ताकि टीचर को भी हमारे बच्चों के साथ में रिलेशनशिप बोलने से इससे बड़ा शर्माना क्या हो सकता बताइए। और अब देखा थोड़ा देरी पहले एक मैडम आया था, अभी इसी स्कूल के अंदर में बोर्ड एग्जाम चल रहा है। बोर्ड एग्जाम को एक महत्व होता है हमारे अंदर में, सभी के अंदर में एक बोर्ड एग्जाम महत्व होता है। अभी आप बताइए, ये मैडम यहाँ से बाहर गया, किस बात के लिए कारण बाहर जाएगा? अभी हमें ये भी डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर अगर बाहर कर दिया तो उसको जिम्मेदार कौन है? ये स्कूल के प्रिंसिपल के में अपना काम के ऊपर में कितना ये रहता है? अब बताओ, ये में टारगेट करना, बच्चा लोग के ऊपर में इतना बड़ा ये करना और एक क्लास को पर्टिकुलरली टारगेट करना, ये कितना बड़ा शर्मानक बात है। और अब देखो ये पेरेंट्स इधर क्या बसते हैं, ये स्कूल का एक नाम है, ताकि हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को भी स्कूल के अंदर एडमिशन मिलने के लिए हम लोग पूरा मेहनत करते। लेकिन अभी इस तरह बात सुनने के टाइम यहाँ अंडमान के जो पेरेंट्स है वो भी सोचना है ये स्कूल में आगे बच्चा को भेजना कि नहीं भेजना। ये आप देखिए, अभी एक मैडम गया वो ऐसे दिखाते हैं कि पिक्चर के हीरोइन की तरफ आते हैं, हॉर्न मारते हैं, ऐसा हॉर्न स्कूल के अंदर और मेडिकल और कोर्ट के अंदर में हॉर्न मारना मना है। उतना ही नहीं जानता, नॉलेज नहीं है। वो जो गया वाला मैडम जो भी गया उसका नाम, इसका नॉलेज है। और जो सिक्योरिटी मैडम से पूछते हो बोलते टीचर है, वो कभी भी जाएगा कभी भी आएगा। अब बताओ, बोर्ड एग्जाम चलने के टाइम में स्कूल का एक ये होता है, उसका अंदर से छोड़ को कैसे बाहर गया? और उनका ड्यूटी टाइम कितना बजे होता है? 7:30 से 2 बजे तक जो भी टीचर आता है वो बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर जाएगा तो मूवमेंट रजिस्टर में साइन होना। अभी हम लोग प्रिंसिपल से ये भी पूछेगा मूवमेंट में इसका किसका साइन है। ये गुंडागिरी करने की कोशिश करता है ये जो स्कूल और स्कूल के जो है, इसके ऊपर में अभी हम लोग बात करेगा। अगर नहीं सुन देगा तो बड़ा से आंदोलन हम लोग अपना पॉलिटिक्स पार्टी की तरफ से भी, हमारे ऑटो यूनियन की ओर से भी हम लोग करेगा इसी स्कूल के सामने। अभी हम लोग कुछ देर में बात करने की कोशिश करेगा। अभी हम लोग आके 9:30 बजे इधर आया, प्रिंसिपल ने बोला 11 बजे मिलेगा। हम लोग उनको जो इसको इज्जत करते हुए बाहर करा है। अगर अभी आप बताओ, कोई भी एक स्कूल में संगठन को भी एक रूल होता है, अगर कोई भी कंप्लेन प्रधान आचार्य के पास मिलेगा वो इतना दिन के अंदर उसको फॉरवर्ड करके उसको कार्रवाई करना। वो मैडम कम से कम करके कम 2 महीना हो गया। प्रिंसिपल क्या किया? फिजिकल हरासमेंट कोई भी देगा, उसके पास में कोई पावर नहीं है कंप्लेन रख के चलने के लिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं तो जो लीगली कार्रवाई करने के लिए उनका ऊपर भेजना, नहीं तो पुलिस स्टेशन भेजना। ये भेजा नहीं भेजा वो भी पता करना है। इसके ऊपर में जो भी कार्रवाई है हम लोग जरूर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि देख सकते हैं और भी हमारे यहाँ वेल विशर्स है, सोशल वर्कर है और पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए कि ये जो चल रहा है, जो पेरेंट्स का जो कंप्लेंट है, इसका ऊपर कुछ। नमस्कार, एक्सप्रेस अंडमान का धन्यवाद जिन्होंने ये न्यूज़ का कवरेज किया। कल से हम लोग का पार्टी ऑफिस में कुछ पेरेंट्स लोग हमारे पास में एक कंप्लेंट आया था कि इस केंद्रीय विद्यालय 1 में कुछ मतलब बच्चों के साथ जाती हो रहा है। अभी हमने देखा है आपका न्यूज़ के चैनल से पेरेंट्स और मतलब जो टीचर्स थे वो खुल के बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है कोई टीचर इस केंद्रीय विद्यालय का। मगर प्रिंसिपल का ड्यूटी क्या है कि उसको नॉलेज मिले कि उस टीचर के ऊपर करे कि कंप्लेनर को। आप देखिए, ये एक नोटिस दिया, इसमें क्या लिखा गया है? आपको सूचित किया जाता है कल इस विद्यालय से आपकी सेवा अक्सर नहीं है। ये नहीं है, पहले कोई भी एज पर गवर्नमेंट लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है कि उनको पहले मेमो इशू करना है। मेमो का जवाब नहीं होता तो सोकोस नोटिस करना है। सोकोस नोटिस का अगर जवाब नहीं मिलता तो कमेटी में उनको बुला के उनका राय लेना है। मगर ये नहीं, उनका सेवा बहाल करना चाहिए, हम लोग का ये है। और जो भी टीचर्स हैं उनको करना है। मैं अपील करता एडमिनिस्ट्रेशन से कि एजुकेशन डायरेक्टर से, एजुकेशन सेक्रेटरी से, CS से कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम लोगों ने अपने अपने राय रखा है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं बात करने का प्रिंसिपल से। और ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल जो यहाँ पे मैडम आके आरम मार के अंदर जाता है, आप आके बोलते हैं मैं लाल ड्यूटी में आपको देखने जिम्मेदारी है। आप ड्यूटी का अंदर जिम्मेदारी है, सामने तो आप अंदर जाके बैठे हैं।